शराब पीते हुए वो अपनी तकलीफ को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन खाली बोतलों के बीच उससे अपनी ये मुश्किल भरी लाइफ और नहीं सही जा रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है, फिर भले ही उसे उस कमीने प्रोफेसर से माफी मांगनी पड़े। जैसे ही वो प्रोफेसर के ऑफिस के आगे पहुंचता है, वो खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है, लेकिन ऑफिस में घुसते ही वो शॉक्ड हो जाता है। वहां प्रोफेसर और उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड लिपटे हुए किस कर रहे थे। किस्मत की गॉडेस ने उसका मजाक बना के रख दिया है। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो चिल्लाता है कि वो उस जानवर से भी बदतर प्रोफेसर को आज ही खत्म कर देगा। प्रोफेसर झिझकते हुए कहने लगा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की भी झूठ कहने लगी कि ये तो प्रोफेसर ने उसे फोर्स किया था। जिंसू अपना आपा खो चुका था। अंधेरी सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की ही रोशनी चमक रही थी। वो एक अनजान गली से अपने घर जा रहा था। तभी एक बंदा जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो उसे बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वही जिंसू हान है। जिंसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट में खंजर आ लगा। उस आदमी ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था और उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वो आदमी जिंसू को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं ले जाने लगता है। सितारों से भरे आसमान के नीचे जिंसू को एक दूर दराज इलाके में किसी खड्डे में फेंक दिया गया है। वो आदमी फोन पर प्रोफेसर को बता रहा था कि उसने जिंसू को निपटा दिया है और अब वो उसे दफना देगा। वो आगे कहता है कि उसे अभी के अभी पैसे चाहिए। जिंसू भी उसकी बात सुन रहा था। वो गुस्से से सोचने लगा कि ये पक्का उस कमीने प्रोफेसर जिंगयू किम का ही काम है। वो रोते हुए